Okay, now move to the next topic. What we have discussed earlier, we have discussed about the CPU, and in CPU we have discussed about control unit. Control unit के बारे में हमने डिस्कस किया था. ओके, तो कंट्रोल यूनिट के बारे में आपको पता चला कि क्या होती है कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट that controls all the instructions, all the processings that are take place in a CPU. Now we come to the ALU. ALU means arithmetic and logic unit. We all know that the work of ALU, it performs all the arithmetic operations like plus, minus, multiply, divide, and all the logical operations like less than, greater than, less than equals to, greater than equals to, and this one is not equals to. Okay, the result of the logical operations are either true or false. देखिए यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पर करते हैं कि if a greater than b, ठीक है, तो प्रिंट क्या होना चाहिए a. तो यहाँ पर हमें वो कंपैरिजन करके दिखा रहा है कि इन दोनों में से कौन सा वेरिएबल बड़ा है. तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स का क्या मतलब है कि a ग्रेटर देन b, अगर ये बात ठीक है तो इट मीन्स ट्रू. ठीक है, अगर हम कोई इनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ देन it just evaluate it as a true or false. If we are providing the value, if we are doing a program, then obviously it will take the values. But if we are not taking any value, it just give us the result in true or false. True or false, that helps in making the decision. Okay. Next is registers. तो ALU के बारे में समझ में आया कुछ? तो ALU is a arithmetic and logic unit that performs all the arithmetic and logical operations. Arithmetic, if we are talking about the arithmetic operations, it includes all the mathematical operations like plus, minus, multiply and divide. And if we talk about the logical operations, it calculate all the logical operations like less than, greater than, less than equals to, greater than equals to, not equals to. Okay, all such type of calculations are done with the help of this ALU unit. ठीक है, अगर कोई instructions CPU को receive होती है for calculation, then the control unit detect the instruction and then send it to the ALU unit to process it. Then we move to the next registers. ओके, यहाँ पर CPU में CU हो गया, ALU हो गया. नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट, जिसके अंदर आ गया आपका रजिस्टर्स. देखिए मेमोरी यूनिट को अगर हम डिवाइड करें तो रैम होता है, रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है, तो रजिस्टर्स यहाँ पर एक टेम्परेरी मेमोरी की तरह काम कर रहा है, जैसे कि आपका होती है कैश मेमोरी. ठीक है, कैश मेमोरी का मतलब क्या है कि जो रिसेंटली वर्क आप करते हैं वो चीज उस कैश मेमोरी में स्टोर रहती है. बहुत लिमिटेड मेमोरी होती है और जैसे जैसे उसमें चीजें और पुरानी होती जाती हैं वो ऑटोमेटिकली वहां से हटती जाती हैं. ठीक है, आपने देखा होगा कि आप अपने मोबाइल को ऑपरेट करते हैं तो उसमें आप एक के बाद एक एप्लीकेशंस ओपन कर लेते हैं और फिर उसमें जब आप ये देखना चाहते हैं कि हमने कौन कौन सी एप्लीकेशंस ओपन करी हैं तो आपको लास्टली 10 to 15 एप्लीकेशंस ओपन वहां पर दिख जाती हैं, बट उससे पुरानी जो भी होंगी वो वहां पर शो नहीं होंगी, क्योंकि उस मेमोरी का साइज लिमिटेड है. वो आपको टेम्परेरी जो करंटली आपने चीज एक्सेस करी थी वही शो करता है. तो दैट इज द कैश मेमोरी एंड रजिस्टर्स ऑल्सो वर्क्स एज अ टेम्परेरी मेमोरी. So registers, these are the high speed temporary storage areas in CPU. It works as per the instructions given by the CPU. It is storing the data and data immediately required by performing an operation. ठीक है, कि जो
तुरंत ही हमने कुछ इनपुट उसको दिया और फिर उस इनपुट के बाद दूसरा इनपुट दिया। इट मीन्स आप कोई दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। आपने a 6 दिया, b आपने 4 दिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या किया, सम a b, ठीक। अब a की वैल्यू जो यहाँ पर आपने दी थी, जब सम करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ आएगी, b की वैल्यू यहाँ आएगी। तो डेटा हमने ये चीज अभी सेव नहीं करी, बस टेम्परेरी बेस पर हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजें जब तक हम इसको सेव नहीं करेंगे तब तक कहाँ रहेगी, दैट प्लेस्ड इनटू रजिस्टर्स, ओके। इट कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, 16 bit, 32 bit, 64 bit and so on. Number of registers vary in numbers and size, ठीक है। किसी भी सीपीयू के अंदर नंबर ऑफ रजिस्टर्स वेरी कर सकते हैं, ठीक है। एंड दे ऑल्सो वेरी इन साइज। जैसे कि आपका सिस्टम अगर 16 बिट है या 32 बिट, 64 बिट, 16 बिट तो नहीं है, 32 बिट अगर हमारे पास प्रोसेसर है तो उसके अंदर नंबर ऑफ रजिस्टर्स वेरी कर सकते हैं एज कंपेयर टू द 64 बिट प्रोसेसर, ठीक है। तो each register performs specific functions like storing data, storing an instruction, storing address of a location in a memory, etc. हर रजिस्टर का काम डिफरेंट होगा कि वो क्या क्या काम कर रहा है। वो डेटा को स्टोर कर रहा है, वो अलग का एक रजिस्टर उसका काम कर रहा है, एक इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर रहा है, एक कौन सा डेटा मेमोरी में किस लोकेशन पर सेव है उस एड्रेस को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो एवरी रजिस्टर हैज इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन, ओके। तो रजिस्टर्स के बारे में एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। रजिस्टर्स आर द टेम्परेरी स्टोरेज एरियाज इन सीपीयू। जो हम जब तक कोई वर्क कर रहे हैं और उसको सेव नहीं कर रहे हैं, उससे पहले ही हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं, उसका रिजल्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो उस समय जो चीजें हमारे पास टेम्परेरी बेस पर स्टोर रहती हैं, आप देखिए मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, a=6 आपने वैल्यू ली, तो ये भी कहीं जाकर के स्टोर हुई है, परमानेंट नहीं हुई बट टेम्परेरी बेस पर हुई है। उसके बाद आपने b=4 दिया है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू कहीं सीपीयू में स्टोर हुई है, ठीक है, ओके। टेम्परेरी बेस पर स्टोर हुई है। और जब हमने इसको कैलकुलेट किया सम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन इट रिकॉल द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड देन डू कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। एक और दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो अगर आप सिस्टम पे कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसके अंदर आपको कोई चीज दोबारा से रिपीट करनी है, तो उसमें आप क्या करते हैं, उस चीज को कॉपी करते हैं। तो जब आपने उसको कॉपी किया, कॉपी करने पर वो जो कॉपी हुआ है टेक्स्ट, वो कहाँ गया, वो कहाँ स्टोर हुआ है, ठीक है। तो वो जो चीज जहां स्टोर हो रही है टेम्परेरी बेस पर, वो आपका दैट इज द टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर रजिस्टर्स भी आपका टेम्परेरी मेमोरी के तहत ही काम कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का मतलब है कि अब यहाँ पर हम इसको ब्रॉडली थोड़ा सा देखेंगे, दैट इज द रैम रोम, ठीक है। इसी में एक और टेम्परेरी जो मैंने अभी बिल्कुल डिस्कस किया आपके साथ, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो कि टेम्परेरी मेमोरी है। रैम एंड रोम आप इसके बारे में जानते हैं, कुछ लोगों ने इसकी फुल फॉर्म भी सेंड करी, ठीक है। तो रैम इट्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज फॉर रीड ओनली मेमोरी, ओके। आप इसको समझिए। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मेमोरी, ओके।